आज और कल और युगान युग हमेशा एक सा है। वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। CLC कलीसिया अपने आप में एक गवाही रखती है, अपने आप में एक गवाही रखती है। मैंने कभी भी कलीसिया के कार्य के लिए किसी की ओर नहीं देखा सिवाय परमेश्वर की, सिवाय परमेश्वर की, सिवाय परमेश्वर की। ठीक है, हमें सीखना चाहिए। अगुवे का अभिषेक ही लोगों के ऊपर बहता है। अगर आपके ऊपर किसी और का अभिषेक है तो आप सहायता पाने के लिए दुनिया जहान में जाएंगे, परंतु ये हाथ ना कभी किसी के सामने नहीं फैले, कभी नहीं। हमने अपनी ज़रूरत को कभी किसी को नहीं बताया। ये अभिषेक है। अभिषेक जैसा मेरा विश्वास है, आपका विश्वास वैसे ही होना चाहिए। जैसा मेरा भरोसा है वैसा ही आपका भरोसा होना चाहिए। एक घड़ी मनुष्य आपको छोड़ सकता है, परंतु परमेश्वर कभी नहीं छोड़। हमने कभी मिस्री की ओर भी मैंने नहीं देखा, कभी नहीं। मैं शुरू से ही चापलूसी करने के फेवर में नहीं, लल्लो पत्तों के फेवर में भी नहीं हूँ, है ना। बिल्कुल अंग्रेज देखा नहीं तो ऐसे बन जाते, मैंने करे नहीं। मेरे देश का परमेश्वर अमेरिका के परमेश्वर से कई बढ़कर है। अरे जिस देश में हम रहते हैं वो उसका भी परमेश्वर यहोवा ही है ना। तो अमेरिका हो, जहाँ पे भी हो, मेरा परमेश्वर कोई कम है क्या? हाँ, कोई कम नहीं। हम तो सोने की चिड़िया कहलाते हैं। पूरी सोने की खान यहीं पे पाई जाती है। जगत में जो कुछ है सब कुछ हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया। 5वें महीने में जो ये शब्द आपके कानों में जा रहे हैं, इस पर विश्वास करो। मेरा परमेश्वर भी क्या है? सर्व सामर्थी परमेश्वर है। मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं तुझसे नहीं कहता था मार्था, अगर तू मुझ पर विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। तो ठीक है, मैंने विश्वास किया, मैं आज तक महिमा को देख रही हूँ, और तुम भी विश्वास करोगे तो तुम भी परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्रिय, उन दिनों में सच में है, जो बुक तो मैं लिखूंगी, जरूर लिखूंगी, और सब्जेक्ट भी मेरे पास है। उस बुक का नाम एबेनेजर होगा। मेरा परमेश्वर आरंभ से, फर्स्ट डे से, जब उन्होंने मुझे दर्शन दिया, मुझसे बातचीत की, और आज भी वो मुझसे बातचीत करते हैं। आज भी मेरा परमेश्वर वही है, वैसे ही एबेनेजर बनकर आज तक उसने मेरी सहायता की। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब एक भवन की आवश्यकता हुई, एक भवन की आवश्यकता हुई, तो हमने प्रभु से मांगा, ईंट मांगा। उस समय कौन कौन लोग थे? हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का, प्रभु ने उनके विश्वास को बढ़ाया, और उस समय में ये बना बनाया भवन मुझे दिखा, उड़ता हुआ चेक। ऐसा देखो, एक बात याद रखना, स्वप्न और दर्शन पहले बताए जाते हैं। ये नहीं कि अगवा बता दिया, बोले हाँ हम भी ऐसा दे, ऐसा नहीं होता। ऐसा आप किसी की भी बातों पर विश्वास मत करना। स्वप्न और दर्शन पर जो बाद में बोलते, मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती। अगर तुम्हारे अंदर वरदान है तो तुम पहले बोलो, फिर उसके बाद जब वो पूरा होता है, परमेश्वर हमसे भी बोलता है, तो उस चीज़ को ये मन गढ़ंत बातें कभी नहीं बोलना। भावी कहने वाली आत्मा को कभी अपनी ज़िंदगी में काम करने नहीं देना। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो लोगों ने सुना, बने भवन के बारे में लोगों ने सुना, चेक के बारे में लोगों ने सुना। ठीक है, सुना। हम मांग रहे हैं, प्रभु से हम मांग रहे हैं। और मेरे प्रियो, हमने देखा, मैं तो जब इस भवन को देखी तो मैंने कहा ये परमेश्वर का धन्यवाद है। ये जो नमूना है ना, ये परमेश्वर का है। ये जो ऊंचे ऊंचे मीनारें बनती है ना एकदम आकाश को, वो निम्रोद की शिक्षाएं हैं। आपको मालूम है, ये ऊंची ऊंची मीनारें हैं, ये निम्रोद है, ये घमंड को दिखाता है। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ तंबू में रहा। इसलिए कई बार आपको और मुझको, है ना, कभी नीचे बैठना चाहिए, है ना, कभी चेयर से हट जाना चाहिए, कभी हमें ऐसे टेंटों में। क्यों? वो चीज़ें हमें याद दिलाती हैं फसह का पर्व क्या है। तुम याद करो कि तुम मिस्र में कैसे थे, तुम फिरौन में कैसे थे। हमें याद करना। जो इंसान अपनी दुर्दशा को भूल जाता है, उसी स्थान पर, जिस स्थान पर आपको यीशु मसीह मिला, अगर आप भूल गए ना, तो आप उसके योग्य कभी धन्यवाद, उसके योग्य कभी आप आराधना नहीं कर सकते।
कभी नहीं कर सकते हो, कभी नहीं। कई परमेश्वर के लोग अपने उन दशा को कभी नहीं भूलते जिस दिन उनको यीशु मिला, जिस दिन उसके हाथों को उसने थामा, जिस दिन उसको है। और जब हमने इसे देखा, परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसे ही हम महारानी बाग में रहते थे, आज भी मेरी वही प्रार्थना है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रार्थना का समय बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया। अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, जब इंसान आशीषों में बहुत बढ़ जाता है, मिनिस्ट्री जब बढ़ जाती है, तो कई बार उनके पास टाइम नहीं होता परमेश्वर से उसको, क्योंकि वो मनुष्य के अपॉइंटमेंट में घूमते फिरते रहते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, इस कलीसिया में ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ कभी ऐसा नहीं है। वही टाइम है, वही समय है। पहले परमेश्वर है, उसके बाद सेवकाई है। बिना परमेश्वर के कोई सेवकाई नहीं है। वही प्रार्थना है। कंगालीपन में भी वही प्रार्थना थी, भरपूरी में भी वही प्रार्थना है। प्रार्थना का समय कभी कम नहीं होता, ना कभी कोई काम नहीं, चाहे कितना भी काम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये परमेश्वर है, ईमानदारी का जीवन। और प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसलिए मैं बता रही हूँ आपके विश्वास को कि बोले 3 दिन और 3 रात लोगों को यहाँ जमा कर। उन दिनों में तो मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। आपको मैं सोचूं, मैंने कहा क्या बोलते हैं, बस फिर वो नहीं बताए तू जहाज बना। हाँ, तुम लोग तो कभी नहीं बना पाओ, लकड़ी दे दूं ना, बोले मैं क्यों दूंगा, तू ला लकड़ी। ऐसे लोगों को ना, जो फैसिलिटी वाले मांगते, परमेश्वर उनको कभी नहीं इस्तेमाल करता है। फिर बुला, मैंने कहा प्रभु जी कैसे। अब देखो, लोगों को 3 दिन यहाँ रखना, 3 दिन यहाँ जमा करना, क्या बात होगी। और उसमें कोई फैसिलिटी नहीं था, क्या गरम, पूछो मत। पर कैसे लोग 30 लोग जमा हुए, मुझे याद नहीं है कि वो कैसे आ गए। जेंट्स उस तरफ, लेडीज इस तरफ, और कैसे होगा, कैसे उनको उपवास रहना सिखाया जाएगा, कैसे उनको किया जाएगा। और इतनी परमेश्वर की महिमा उतरी। ये 3 दिन परमेश्वर ने मांगा। ये इसलिए ये जो है, आज तक मेरा परमेश्वर, मैं प्रभु की सुनती हूँ, मैं प्रभु के अनुसार चलती हूँ, मैं परमेश्वर के अनुसार जो बोला है तो वो करना है। आज जिंदगी में जो कुछ है वो प्रभु के अनुग्रह से है, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है। मैं अपने परमेश्वर का, मैं बहुत, क्या पता उन लोगों को, CLC कलीसिया के कितने लोग तो मर गए, खप गए, निकल गए, विद्रोही बन गए, निंदा करने वाले बन गए, ऐसे बन गए कि तो बस चर्च को तो बंद ही कराना है। परमेश्वर कहता, ये काम अगर मनुष्य का है ना तो तुम मिटा दोगे। तो 33 साल तो हो गए, जो निकल कर गए हैं वो भी देख लेंगे। तुम इस काम को कदापि नहीं मिटा पाओगे। समझ गए आप इसको? ये प्रार्थना 3 दिन की जो उपवास और प्रार्थना है, बहुत ही, ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु का निर्देश है, अपने आप को अलग करना। ठीक है, मेरे साथ निकालेंगे यहोशू की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। आज हम मॉर्निंग में बहुत अच्छी अगुवाई रही, हम पश्चाताप में जाएंगे जैसा परमेश्वर अगुवाई करता। आपकी अज्ञानता के लिए, अपनी मूर्खता के लिए आपको माफी मांगना है। परमेश्वर आप लोगों की तरह नहीं है, परमेश्वर की सोच आप लोगों की तरह नहीं है। यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। एक विशेष वो होता है, ठीक है। लाल समुद्र शारीरिकता को दिखाता है, वो शारीरिक रीति से लाल समुद्र पार हो गए, परंतु यर्दन को पार करना और प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना, प्रतिज्ञा मिली है पर प्रतिज्ञा को प्राप्त करना अलग बात है। प्रतिज्ञा को सुनना एक अलग बात है, पर प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा करना, पूरा होते हुए देखना एक अलग बात है। और परमेश्वर हमेशा निर्देश देता है, हमेशा आज्ञा देता है, हमेशा हमसे। मैं इसलिए अभी जो हमारे बच्चे हैं सुबह यहाँ काम करते हैं, फिर मैंने कहा अरे थोड़ा देर खड़े रहा करो, थोड़ी प्रार्थना किया करो, थोड़ी आराधना किया करो। इस वर्ष में जो हमने प्रार्थना दिया है, तो मैंने कहा ये जो तुम बोलते हो, चलो फिल इन द ब्लैंक्स करो, जो तुम बोलते हो तो आज तक वो प्रार्थना तुम्हारे जीवन में काम हुई।
प्रार्थना करने के बाद अगर हम मूर्खता करते हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो आपकी प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में इंसान बुद्धिमान बनता है, समझदार बनता है, पवित्र बनता है, उसके जैसा बनता है, उसके समान बनता है, उसके समान बनता है। पर हमने तो प्रार्थना के बहुमूल्यता को ही हमने वो कर दिया। परंतु परमेश्वर हमें एक आश्चर्य कम सब चाहते हैं, आश्चर्य कम सब चाहते हैं। पर आश्चर्य कम परमेश्वर जब करता है ना, तो हमें आज्ञा देता है। अब बिना आज्ञा के पालन के आश्चर्य कम नहीं होता। आइए मेरे साथ निकालेंगे। इस्राएली लाल समुद्र तो पार कर गए, पर अब परमेश्वर उनको यरदन पार कराना चाहता है। देखेंगे यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया। अब वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच में जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। ठीक है, ठीक है, आपके सामने समझ रहे हो ना इस चीज को। आप देखो, यरदन पार करना है। जब यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया। हमेशा मूसा के नेतृत्व के बाद, अगुवाईपन के बाद, परमेश्वर ने यहोशू को चुना। और यहोशू को चुनने से पहले परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया, देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 3 का है, 7 वचन से देखेंगे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। जितने भी चर्च में पुराने होते चले जा रहे हैं, दर्शन को आप आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करता है, कुछ चीज़ों को हमको देखना है। यहाँ पर यहोशू है। मूसा जहाँ तक हो सका उसने इस्राएलियों का नेतृत्व किया, उनको लेकर चला। उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को देखा। आपको अगुओं को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन लोगों को छोड़ दो जो अकेले भटकते हैं, अकेले जाते हैं। हम भी बहुत कुछ हैं, बिना अगुवाई के, बिना पास्टर के, बिना कलीसिया के ऐसा नहीं होता है। ये इस अधर्म भरी दुनिया में ऐसे झूठे सिद्धांतों के पीछे आप चलना बंद कर दें। आप अपनी जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वरन दुष्टात्माई से आप ग्रसित हो जाएंगे। जो परमेश्वर बोलना चाह रहा है, यूनिटी बोलो, एकता। एकता में जो सामर्थ्य है ना, वो नहीं है। शैतान क्या करता है, अरे ये अकेला है, मैं तो इसको ऐसे मोड़ दूंगा, ऐसे कुचल दूंगा। पर जब ये गठरी बन जाएगी ना, वो ऐसी डर के भागेगा। जो इंसान परमेश्वर की एकता को नहीं समझता, जो कलीसिया परमेश्वर की एकता में को नहीं समझती है, ये जो निर्देश हमें मिला था 3 दिन रात और दिन, और लोग बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। आप अगुवे के हाथ के नीचे रहेंगे, अगुवे के निर्देश में रहेंगे, आपको कभी कोई भटका नहीं पाएगा। पर अगर आप हारून के हाथ के नीचे आ गए, तो आपको भटकने से कोई रोक नहीं सकता। ये नासमझी होती है। ये चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेतृत्व में वो लेकर चला, मूसा लेकर चला, एक इस्राएली। वो किसी के द्वारा नहीं था, उसे परमेश्वर ने चुना था। क्योंकि मेरे लोगों की कहराना, अपनी दशा को देखो, मेरे लोगों के कहराना, उनका विलाप जो दुष्ट उनको दे रहा है, मेरे कानों में आई। आप जो है ना, जो पीड़ा में तुम थे, किसी ने नहीं सुना, हमने भी नहीं सुना, परमेश्वर ने। और आपको उस पीड़ा से छुड़ाने के लिए कई साल पहले एक मासूम सी लड़की को 16 साल से परमेश्वर आपके छुटकारे के लिए, आपको फिरौन के हाथ से निकालने के लिए, आपको दासत्व के हाथ से निकालने के लिए, किसी और ने नहीं निकाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। मूसा के नेतृत्व में लोग निकले। अगर प्रतिज्ञा के देश में हमको जाना है तो हमें पीछे पीछे चलना है, आगे नहीं जाना है। लेवियों को पहचानना है, याजकों को पहचानना। वहाँ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।